अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमारे साथ हैं रुबा हुमायूं, जो एक बहुत ही बेहतरीन और अमेजिंग खातून है, जिनका हमेशा से फोकस तालीम रहा है और लोगों को स्किल्स देना रहा है। रुबा जी हमारे साथ हैं और ये अपने साथ लेके आई हैं समीना एहसान को, जो हेड टीचर हैं। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा रुबा जी, अगर पहले हम समीना जी की स्टोरी सुन लें और आपकी इनसे मुलाकात और उस मामले की तरफ, उसके बाद आऊँ। जरूर जी, तो समीना जी आपकी कहानी क्या है? अस्सलाम वालेकुम। बेसिकली मेरा डोर ऑफ अवेयरनेस के साथ रब्ता या ताल्लुक़ 2013 से स्टार्ट होता है। 2013 से पहले मैं एज ए टीचर एक प्राइवेट स्कूल में जॉब करती थी और ये जॉब मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए, अपने हस्बैंड का राइट हैंड बनने के लिए मैं ये जॉब कर रही थी। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में प्राइवेट स्कूल्स में जो टीचर्स की सैलरीज है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो उसके लिए मेरे पास कंप्यूटर जैसी स्किल भी नहीं थी, जो कि आजकल के वक्त की ज़रूरत है क्योंकि आईटी का दौर है। तो इसी तरह गुजरते हुए एनजीओ जो मैम रुबा की एनजीओ है उनके पास से उनकी एडवर्टाइजमेंट में मेरी नज़र पड़ी, तो मैंने सोचा कि मैं जो है अपनी इस तालीम के सफ़र में कंप्यूटर की स्किल का इजाफा कर दूँ। तो मैंने रब्ता किया जहाँ पर मुझे बहुत अच्छे तरीके से वेलकम किया गया और 2013 में मैंने इनके एनजीओ से जो है वो कंप्यूटर का कोर्स किया, आईटी बेसिक्स का कोर्स किया, जिसमें फिर मैंने टॉप किया माशाल्लाह। उसमें फिर उसके बाद मेरी लाइफ इस तरह से चेंज हुई क्योंकि वो स्किल जो मैं पहले नहीं जानती थी, उस स्किल ने मेरी लाइफ में ये चेंज किया कि मैंने जो है वो अपनी टीचिंग की जॉब के साथ साथ जो है वो ऑनलाइन अर्निंग का सिलसिला स्टार्ट किया और मैंने अपवर्क और fiverr.com जैसे फ्रीलांसिंग के बेहतरीन प्लेटफॉर्म्स पर अपनी अर्निंग का सिलसिला स्टार्ट किया और बेहतरीन तरीके से अपने घर को सपोर्ट किया, जिसके लिए मैं रुबा की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। एब्सोल्युटली वंडरफुल। और रुबा जी, फिर आपकी मुलाकात समीना जी से कैसे हुई? जब भी आपके पास आई, आपने कैसे गाइड किया? क्योंकि बहुत सी ऐसी प्यारी प्यारी यंग बच्चियां हैं जो, आपको भी पता है मुझे भी पता है मैम, अब एक इनकम पे गुजारा नहीं चलता। अब अगर दोनों ने काम करना है और एक बच्ची जो है मतलब होता है फैमिली बाकी घर शहर को छोड़ के घर से बाहर निकल ही रही है, तो अगर उसकी अर्निंग अच्छी हो जाए तो वो एक ज़्यादा पॉजिटिव अमल होता है। एटलीस्ट फिर जो उस पर्पस के लिए निकल रहे हो वो पर्पस अचीव हो रहा है, वरना जितनी तनख्वाह मिलती है उतने का बंदे का पेट्रोल या ट्रैवलिंग का खर्चा हो जाता है, कहानी वही खत्म हो जाती है। बिल्कुल जी मैम। बिल्कुल कुछ इसी तरह की प्रॉब्लम थी इनकी। तो हमारी जो मेरे इदारे का मेन पर्पस है कि गरीब बच्चों को फ्री तालीम देना और ऐसी ख़वातीन जो घरों में अपना सर्कल नहीं चला पा रही होती उनको कोई स्किल सिखाना। बिल्कुल। तो उसमें सिलाई भी हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है, ब्यूटिशियन कोर्सेज़ हैं। तो ये मुख्तलिफ जैसे लड़कों के लिए अलग कोर्सेज़ हैं, प्लम्बरी कोर्स है, इलेक्ट्रिशियन कोर्स है, मोबाइल रिपेयरिंग, व्हाटएवर। जो मैं तो आई हुई हूँ आपके इदारे एंड एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा आ चुकी हूँ एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऑनेस्टली शामीन इट्स ब्यूटीफुल। वेरी नाइस। कभी मौका मिले तो ज़रूर चक्कर लगाना। और मैम का बहुत ही वो जो कहते हैं ना ओपन डोर पॉलिसी है, ये भी नहीं है कि आप बता के आए व्हाटएवर, जब मर्जी जाओ, आपको कंटिन्यूअसली इतनी खूबसूरती से चीज़ें हैंडल हो और इनकी टेम्परामेंट इतनी प्यारी है। सबसे ईदी साहब की याद आती है, वही सॉफ्ट वही प्यारी टेम्परामेंट। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए एक प्लेटफॉर्म बन गया। अब मैं चाहती हूँ कि इस पे लोग आएँ। बहुत से लोग डिप्रेशन में जा रहे होते हैं कि हमारे पास इतना टाइम है, क्या करें। मैं कहती हूँ पाकिस्तान में रहते हुए डिप्रेशन का नाम सोचने को दिल नहीं करता, इतना काम है। आप बिज़ी हो जाते हैं ना तो आप बहुत से अपने मसाइल भूल जाते हैं। तो बहुत से लोग वॉलंटियर वर्क इसीलिए कर रहे होते हैं और जो इस तरह की बच्चियाँ हमारे पास आती हैं तो वो माशाल्लाह उनका जब मसला हल हो जाता है तो स्किल आ जाता है। अनस्किल्ड लेबर हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, तो जब स्किल आ जाता है तो वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है और वो उसकी अर्निंग माशाल्लाह फिर स्टार्ट हो जाती है और वो उसके सारे मसाइल जो हैं उसी से रिलेटेड थे। मैम ऐसी नेकियां करना, क्योंकि आज हम आगाज़ कर रहे हैं अपने नेकी के सेगमेंट का आपके साथ ही, तो ये छोटी छोटी और बड़ी बड़ी नेकियां जो हैं ये क्यों ज़रूरी हैं? सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में नहीं व्यूअर्स, पूरा साल अगेन याद कराऊंगी जो हमने बिल्कुल शुरुआत पे बात की थी कि रमज़ानुल मुबारक एक ट्रेनिंग ग्राउंड है बाकी महीनों के लिए। सिर्फ एक महीना नहीं जोर लगाना, इधर सीख के फिर सारा साल जोर लगाना। बिल्कुल जी मैम, तो ये क्यों ज़रूरी है इस तरह के काम करना? देखिए हम हज करने जाते हैं, उम्रा करने, बहुत से लोग हर साल हज कर रहे होते हैं। ये जैसे हज जैसी नेकियां यहाँ पे रास्ते में पड़ी होती हैं,
जगह जगह हमारे तवज्जो तलब कर रही होती है, लेकिन हम लोग समझते हैं शायद सिर्फ हम हज पे जाएंगे तो हमें नेकी मिलेगी। यहाँ पे करने वाली बहुत सी नेकियाँ हैं और बाज़ औक़ात ऐसी नेकियाँ हज से ज़्यादा सवाब है उनका। एक वाजिब हज है साहिब इस्तिताअत पे, लेकिन बाकी जो टाइम है आप अपने लोगों को सर्व करें। अल्लाह ताला के करीब होने के लिए इन इंसानियत के खिदमत जो है ये सबसे बड़ी एक सोर्स है अल्लाह के करीब होने का। तो मैं समझती हूँ कि हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि तवज्जो के तलबगार हैं, जिन्हें सिर्फ रास्ता दिखाने और ट्रेन करने की ज़रूरत है। उसके बाद वो खुद इस काबिल हो जाते हैं कि वो दूसरों को रास्ता दिखाने वाले बन जाते हैं। तो बेटा आपने तो इस पॉइंट पे अपने आप को ले आई, लेकिन अब जो हम अंग्रेजी में कहते हैं ना पे इट फॉरवर्ड, आप ऐसा क्या कर रहे हो ताकि आपको जो सलाहियतें मिली उनसे किसी और को फ़ायदा? जी मैम, जैसे कि मैंने बताया कि मैं इसी NGO में स्कूल नंबर 2 में हेड टीचर हूँ। तो वहाँ पर जितने भी कंप्यूटर से इंटरेस्टेड लोग होते हैं उनको मैं कोशिश करती हूँ कि मैं ये स्किल फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी उनकी मैं हेल्प कर सकूँ और उनको गाइडलाइन दे सकूँ, तो उनको मैं ये गाइडलाइंस प्रोवाइड करती हूँ। क्योंकि मुझे ये बेहतरीन प्लेटफॉर्म मिला, तो फिर वो तालीम मेरे तक रुकनी नहीं चाहिए, मुझसे आगे बढ़नी चाहिए। तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो भी कंसल्ट करते हैं मुझसे कि मैम बताएं, आपका एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ में, तो फ्रीलांसिंग में हमारी मदद करें, हमें बताएं प्लेटफॉर्म्स। तो मैं उनको ये गाइडेंस जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और जिस हद तक कोशिश होती है कि उनको मैं ये गाइड कर सकूँ। एब्सोल्युटली वंडरफुल, दैट्स ब्रिलियंट। कोई वाली चीज़ है ना कि देखें आपको मिला कुछ, अब आप उसको आगे पास ऑन करें। आप जिनको पास ऑन करेंगे वो अगलों को पास ऑन करें। कोई इंसान इस मुल्क में भूखा नहीं सोएगा अगर हम सब एक दूसरे की इस तरह से सपोर्ट करें, जिसके पास जो स्किल है वो पास ऑन करें। और अगर नहीं समझ आ रही कि क्या करें, तो मैम का जैसे इदारा है आप उसको ज्वाइन करके अपनी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, बहुत सी ख़वातीन होती हैं जो बिल्कुल मर्द भी और ख़वातीन भी जो फाइनेंशियली ठीक होते हैं लेकिन बोर हो रहे होते हैं। बहुत से मर्द हज़रात 60 साल की उम्र पर रिटायर हो जाते हैं, आगे अभी 30-40 साल की ज़िंदगी पड़ी होती है, समझ नहीं आ रही होती कि क्या करें। पैसों की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन दिमाग को तो एंगेज रखना है। तो आगे बढ़े और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस का हिस्सा बने, या अगर आप किसी मुश्किल स्पॉट में हैं तो आएँ, सीखें, इदारे का हिस्सा बने और फिर और लोगों को सिखाएं। इसी तरह तो नेकी के सिलसिले आगे बढ़ते जाते हैं, राइट शामी? बिल्कुल, ऑफ कोर्स। और इस तरह का इदारा होना भी काफ़ी यूनिक बात है। मैं हमेशा से इस बात की दिल में अपने आप से कंप्लेन करती रही हूँ कि हमारे मुल्क में इदारे नहीं हैं जो गाइड कर सकें, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो लोगों की और भी करियर ओरिएंटेड जो लोग हैं उनकी हेल्प कर सकें। लेकिन ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा है, तो मैं भी सबको बोलूँगी कि ज़रूर सपोर्ट भी करें और अप्रिशिएट भी करें। मैंने अभी प्यारे प्यारे बच्चों के पास आना है, लेकिन आपसे थोड़े से बड़े प्यारे प्यारे बच्चे मेरे पास इस वक्त स्टेज पे हैं, क्योंकि हम अपनी अब ट्रांसमिशन के कंक्लूजन की तरफ पहुंच रहे हैं और अजान की तरफ भी हमने बढ़ना है ब्रेक के बाद। तो मैं चाह रही थी कि कोई अच्छी बात, कोई पते की बात रमज़ानुल मुबारक से रिलेटेड आप सब होकर शेयर करें। पहले आप कोई ऐसा मशवरा, कोई ऐसी एडवाइस फॉर यंग गर्ल्स, फॉर यंग पीपल। आप यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं, आप तो हम सब के लिए रोल मॉडल है, आपका भी पर्सपेक्टिव एंड बेटी आपका भी। स्टार्टिंग विद यू डार्लिंग। मैं उन सारे लड़के और लड़कियां जो अभी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने कैरियर को चूज़ कर रहे हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि किसी भी चीज़ में जल्दबाजी और कोई भी इमोशनल डिसीजन ना लिया करें। हम लोग के अंदर अभी हमारी यूथ में बहुत ज़्यादा जो है वो जल्दबाजी है, इमोशनल है हम बहुत ज़्यादा। तो आई थिंक उसको बहुत ज़्यादा सप्रेस करके अपने डिसीजंस को अच्छे तरीके से लें और लाइफ में आगे बढ़ें। ऑसम। जी मैम। जी, मैं अपने यूथ को ये कहना चाहूँगी कि अपने जो बिज़ी स्केड्यूल में से उनके पास बहुत से काम होते हैं करने के लिए, कुछ टाइम अल्लाह की राह में ज़रूर दें। क्योंकि जब वो अपने बिज़नेस का आगाज़ कर रहे होते हैं तो उन्हें ये ज़रूर तवज्जो रखनी चाहिए कि सोसाइटी में कुछ लोग उनकी तवज्जो के मुस्तहिक हैं, उसमें से कुछ टाइम स्पेयर कर दें। और इसी तरह से बहुत से प्रिविलेज लोग हैं, उनको मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी कि वो अपने टाइम में से भी कुछ टाइम अल्लाह की राह में दें। मैं एक बात आपको बताऊं व्यूअर्स, आपा के लिए तो मैं खुद पर्सनली 50,000 जगहों पे वाउच कर चुकी हूँ। इनको ज़रूरत नहीं है ये काम करने की,
ये काम भी इन्होंने इसी तरह फी सबीलिल्लाह लोगों के लिए करना शुरू किया। इसी तरह जिस तरह आपने मुझे, जब मैं एक दफ़ा आई थी आपके पास, मैं इनके कमरे में बैठ गई, मैं इनका इंटरव्यू करना शुरू हो गई, कैमरे कुमरे कोई नहीं थे। आई वॉन्टेड टू नो कि भाई क्यों, क्योंकि देखिए बहुत से लोग ऐसे इदारे खोल लेते हैं अपने फाइनेंशियल गेन के लिए। जी। आपा का ऑब्जेक्टिव एक ही था, मेरे पास वक्त है, मेरे बच्चे बड़े हो गए हैं या हो रहे हैं और मैं उस स्टेज पे हूँ जहाँ पे मैंने उनके लिए भी अच्छा रोल मॉडल बनना है। अमेजिंग, अमेजिंग। और इनकी अपनी कहानी दिल को हिला देने वाली। अच्छा। शी इज अ फिनोमिनल वुमन नाइस। एंड आई सैल्यूट यू आपा। Thank you. सीरियसली मेरा बड़ा जी था कि किसी दिन इस तरह क्योंकि आपसे प्राइवेट मुलाकातें होती हैं कि किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे भी ये बात करूं, कुछ और चैनल्स पे मैंने आपको बुलाया, बट आपा इसलिए आपको साथ बुलाया क्योंकि देखें, एक होता है किंग, एक होता है किंग मेकर। या जो किंग मेकर होता है ऑफ कोर्स, उसी के पुश और उसकी दुआओं से बंदा आगे निकलता है। बिल्कुल एंड ऑफ सही कोर्स बात। अल्लाह ताला की बेशक रज़ा से। बेशक। और ऐसा नहीं है कि आप अपने बच्चों को इग्नोर कर रहे होते हैं, आपके बच्चे आपको देख रहे होते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। और मेरे बच्चे अब चैरिटी में मुझे हेल्प कर रहे होते हैं, और मेरा बच्चा माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें भी कामयाब किया है, इतने हार्वर्ड मैं से उनको भी पढ़ा है, जानती हूँ। बिल्कुल। तो इट्स अ लव एंड द होल फैमिली इज इन्वॉल्व्ड। वाओ। और इनके अपने जानने वाले रिश्तेदार, सबसे पहले तो उससे उन्होंने सिलसिला शुरू किया। खैर आपा, सो अल्हम्दुलिल्लाह, प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। आप कुछ कहना चाहोगे? जी बिल्कुल, मैं वो कहना चाहूँगी कि अगर लाइफ में कभी कोई मुश्किल पड़ जाए तो आपने जो है उस मुश्किल को फेस करने के लिए खुले दिल से अपनी बाहें खोल कर रखनी है। जैसे कि हम बिन मुसलमान, हमारा ये मानना है कि मायूसी कुफ्र है, तो आपने मायूसी में नहीं जाना। लाइफ में कभी कोई चैलेंज आए तो अपने इर्द गिर्द देखें। जैसे मेरी लाइफ में चैलेंज था तो मैंने हिम्मत नहीं हारी और इर्द गिर्द देखा और फिर मुझे सपोर्ट करने वाले मिले, और आज मैं इस मकाम पर बैठी हूँ। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ महमरूबा की, अपनी फैमिली की शुक्रगुजार हूँ। तो बस आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि लाइफ में चैलेंजेस आते रहते हैं लेकिन आपने हिम्मत नहीं हारनी। थैंक यू सो मच बेटा, ब्लेस यू, खुश रहो, आबाद रहो। और आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आप एक्नॉलेज करती हैं जिस बंदे ने सपोर्ट की। बहुत से लोग अपनी कामयाबी में अगलों को भूल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। और खैर जो करते हैं वो भी इसलिए तो नहीं करते कि उनको कोई क्रेडिट दे, लेकिन अगर दे दे तो अच्छी बात होती है। थैंक यू कहें या ना कहें, माँ बाप तो फिर भी आपके लिए करते हैं, लेकिन जब आप उनको थैंक यू कह देते हैं तो वो फील करते हैं कि और अच्छा महसूस करते हैं।